भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। कुर्सी डगमगाई तो इमरजेंसी लगाई। क्या सत्ता बचाने के लिए लगाई गई इमरजेंसी? कांग्रेस का काला इतिहास नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। भारत का इतिहास जब लोकतंत्र पर लग गया ताला। देश में इमरजेंसी लगे आज 50 साल पूरे हो चुके हैं। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तब देश में ऐसा तूफान उठा था जिससे हर एक भारतीय को जूझना पड़ा था। आपातकाल का वो काला अध्याय आज भी लोगों के जहन में बुरे सपने की तरह जिंदा है। इतिहास भी उस काले अध्याय को अपने पन्ने से कभी मिटा नहीं सकेगा। आज इस घटना को 50 साल तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन कई लोगों के दिल में उसकी यादें आज भी जिंदा हैं। कई सवाल भी हैं कि आखिर वो कौन से हालात थे जिन्होंने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री को देश के संविधान और संस्थाओं पर ऐसा प्रहार करने को मजबूर कर दिया। जानेंगे 50 साल पुरानी वो दास्तान जब इजराइल अरब युद्ध के कारण भारत में हालात बिगड़ने लगे और ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि देश भर में कांग्रेस सरकार को आपातकाल लगाना पड़ा। 1975 भारत का वो साल जब लोकतंत्र पर ताला लग गया। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश भर में इमरजेंसी लगा दी। यह दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वो काला अध्याय था जिसने देश की राजनीति, समाज और संविधान की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। इस पूरी गाथा की केंद्रीय पात्र थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जिनकी राजनीतिक कुर्सी 1970 के दशक की उथल पुथल में लगातार डगमगा रही थी। शायद इसी के चलते इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। दरअसल इसकी शुरुआत 1973 में ही हो गई थी, जब इजराइल और अरब देशों के बीच योम किप्पुर युद्ध छिड़ा। यह युद्ध भले ही भारत से हजारों किलोमीटर दूर लड़ा गया हो, लेकिन इसके नतीजे भारत के आम आदमी की जेब पर पड़ने लगे। तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। भारत जो तेल आयात पर निर्भर था, महंगाई की चपेट में आ गया। महंगाई बेकाबू हो गई। पेट्रोल, बस किराया, बिजली दरें, हर चीज जनता की पहुंच से बाहर होने लगी। गुजरात में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में महंगाई के कारण भोजन शुल्क में वृद्धि की गई। छात्रों ने इसे भ्रष्टाचार का परिणाम बताते हुए भ्रष्टाचार और महंगाई के लिए कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री को दोषी ठहराया और छात्रों के इस विरोध के चलते बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। उन्होंने मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देने को कहा। आंदोलन इतना प्रबल हो गया कि मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा। विधानसभा भंग हुई और 1 महीने बाद पुनः चुनाव हुए, जिसके बाद कांग्रेस चुनाव हार गई। लेकिन मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था। जैसे गुजरात में हुआ वैसा ही कुछ 2 महीने बाद बिहार में भी हुआ। मार्च 1974 में बिहार के छात्र भी आंदोलन की राह पर चल पड़े। वहां भी कांग्रेस की सरकार थी और बिहार के मुख्यमंत्री के त्याग पत्र की मांग उठने लगी। इस जन आक्रोश को दिशा और नेतृत्व मिला जयप्रकाश नारायण, आजादी की लड़ाई के वरिष्ठ सेनानी, गांधीवादी चिंतक और नैतिकता के प्रतीक। आंदोलन को केवल महंगाई या भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक बड़े सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया। उनका आंदोलन युवाओं, छात्रों और विपक्षी दलों का एक समुच्चय बन गया। फिर क्या, यह आंदोलन केवल बिहार तक ही सीमित नहीं था। इस आंदोलन की गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगी। केंद्र सरकार द्वारा त्याग पत्र देने की मांग उठने लगी। इस बीच 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रायबरेली से इंदिरा गांधी के चुनाव को भ्रष्ट आचरण का दोषी मानते हुए अवैध ठहरा दिया और कहा कि 6 साल तक वे चुनाव नहीं लड़ सकती। इस झटके के बाद विपक्ष पहले से अधिक मुखर हो गया और इंदिरा गांधी की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा। यही नहीं, उस दिन एक और घटना ने इंदिरा गांधी को झकझोर कर रख दिया।
उनके एक विश्वस्त राजनीतिक साथी डीपी धर की मृत्यु हो गई, जिसके बाद देश की राजनीति में मानो भूचाल सा आ गया था। कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी पर ज्यादा दबाव बना तो उन्होंने पद पर बने रहने के लिए 25 जून 1975 की आधी रात को राष्ट्रपति से आपातकाल की घोषणा करवा दी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें प्रत्यक्ष दर्शी समाचार।